सभी आशीषों वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से प्रार्थना करें इस पूरे इस 40वें काल में प्रभु की विशेष दया एवं कृपा से प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे हम प्रभु के करीब रह सकें, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसा उपवास कर सकें, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे भिक्षादान कर सकें, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे प्रार्थना कर सकें, प्रभु के करीब रह सकें, वचन पढ़ सकें, रूपांतरित हो सकें। तुमने पहले प्रभु से दूर हो जाने की बातें सोची थी, अब तुम 10 गुणे उत्साह से प्रभु के पास लौटने की चेष्टा करो। अच्छे पाप स्वीकार करते हुए प्रभु तेरे पास लौटने की कृपा हम सभी लोगों के लिए हम मांगते हैं। हमारे परिवार को, पापा मम्मी परिजनों को हम चढ़ाते हैं आपके चरणों पर, पूरे संसार भर के लोगों को चढ़ाते हैं। ऑनलाइन में इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन को प्रभु आपके चरणों पर रखते हैं। आपकी विशेष दया हम सभी लोगों के लिए मांगते हैं। प्रभु हम पर, हमारे समस्त निवेदनों पर दया कीजिए, ग्रहण कीजिए। हम दुर्बलों पर प्रभु तरस खाए। हम ये प्रार्थना आपके चरणों पर चढ़ाते हैं। प्रभु हमें अपनाइए, जैसे आप चाहते हैं हम वैसा ही हम चल सकें। हमारे सभी निवेदनों को आपके चरणों पर रखते हुए हम आपकी दया की याचना करते हैं। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। प्रभु सुन ले मेरी दुआ, तू सुन ले मेरी दुआ। प्रभु सुन ले मेरी दुआ, तू सुन ले मेरी दुआ। प्रभु सुन ले मेरी दुआ, तू सुन ले मेरी दुआ। प्रभु सुन ले मेरी दुआ, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। एक पल आंखें बंद रखें और प्रभु की विशेष उपस्थिति का हम अनुभव करें। अपने अपने निवेदनों को हम प्रभु के चरणों पर रखें। प्रभु की विशेष दया कृपा इस समय हम प्रभु से मांगे। कृपाएं मांगते हुए हम प्रभु का आशीर्वाद इस समय ग्रहण करें।
मेरे प्यारे परिजनों, सबों को जय जय यीशु। हम एक पल आंखें बंद रखें, अपने हाथों को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर की आत्मा मुझ पर और आप सबों पर दया करे और अपना वचनों का अभिषेक हमें प्रदान करे। आओ पावन आत्मा तेरी दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। प्रियजनों, हम आज दूसरे विषय पर मनन करेंगे। जैसे मैंने कल बोला कि 3 ऐसी बातें हैं जो प्रभु हमसे कहते हैं कि जब हम करते हैं किसी को भी उसी के बारे में पता न चले। दूसरी बात है उपवास। कल प्रार्थना पर मनन किया, आज उपवास पर मनन करेंगे और कल भिक्षादान पर, आर्म्स गिविंग पर मनन करें। उपवास के शब्द सुनते ही काफी लोग थोड़ा सा दुखी होने लगते हैं, बल्कि इसका सारांश जब समझे, इसका महत्व जब समझे, इसके ताकत को जब समझे तो कभी भी पीछे नहीं मुड़ेगा। जो उपवास करता है प्रभु उन पर अवश्य दया करेगा। एक पल के लिए भी प्रभु इंतजार नहीं करेगा। उपवास करते हुए जो प्रार्थना करता, प्रभु की कृपा उन पर उतरता। बाइबल में बहुत ऐसे घटनाएं हैं जिन्होंने कई प्रकार के उपवास की घोषणा की। हम प्रभु से ही देखें, यीशु से ही हम शुरू करें। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4, साथ ही साथ लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 40 दिन और 40 रात प्रभु उपवास किया। एक विशेष मतलब के लिए लोग उपवास करता है। उपवास करते, प्रार्थना करने के बाद प्रभु अपना मिशन कार्य शुरू करता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वचन 9 में हम संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। संत पौलुस घोड़े के ऊपर से जैसे गिरे, अंधा हो गया, और उनके बारे में बाइबल बताती है कि वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता था ना पीता था। 3 दिनों तक कुछ भी नहीं खाता था, ना कुछ पानी पीता था। एक विशेष मतलब के लिए उन्होंने 3 दिन का उपवास किया और प्रभु ने उसको चुना प्रभु के कार्य के लिए। प्रथम कलीसिया, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र अध्याय 13 में हम एक घटना देखते हैं जहां जब कलीसिया के सभी लोग एक साथ प्रार्थना किया, उपवास करते हुए। उपवास करते हुए प्रार्थना करने के दौरान पवित्र आत्मा बोलता है। पवित्र आत्मा किसके मुंह से बोला उसके बारे में बाइबल नहीं बताती है, बल्कि पवित्र आत्मा बोला। पवित्र आत्मा इस प्रकार बताता है कि मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए चुना, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। पवित्र आत्मा बोला कि मैंने बरनबास और साउल को एक विशेष कार्य के लिए चुना, उन्हें मेरे लिए अलग करना। विशेष मतलब के लिए किसी किसी को चुनता है, एक विशेष मतलब के लिए उपवास करता है, तो अवश्य प्रभु हमारे बीच में कार्य करेगा। क्या हम उपवास करते हैं? हमारे जीवन में कितने फैसला हम करते हैं?
एक इंटरव्यू जाने के पहले क्या हम उपवास करते हैं? शादी के पहले क्या हम उपवास करते हैं? एक परीक्षा लिखने जाने से पहले क्या हम उपवास करते हैं? हमारा घर बनाने से पहले क्या हम उपवास करते हुए प्रार्थना करते हैं? कितने नए नए कार्य हम हर दिन करता है, क्या हम उपवास करते हैं? हमें मनन करना। पुराने विधान में भी इसी प्रकार बहुत ऐसे लोग हैं जो विशेष मतलब के लिए उपवास करता है। मूसा एक उदाहरण है। वह 40 दिन 40 रात उपवास करते हुए प्रभु के साथ रहा। एक बार नहीं, कई बार। इसलिए कितनी भी समस्याएं इस्राएली लोगों के बीच में था, उन सारी समस्याओं को वे हल कर सके, समस्याओं का उत्तर वह ढूंढ निकाल सके, समस्याओं के बीच में वह हिम्मत के साथ उठ खड़े हो सके। तोबित उपवास करता है। एस्तेर राजा से मिलने जाने से पहले वह उपवास करते हुए प्रार्थना करती है। यूदित होलोफर्निस का वध करने से पहले वह उपवास करते हुए प्रभु से प्रार्थना करती है। निनवे के लोगों के बारे में हम सभी जानते हैं। जब लोगों ने उपवास की घोषणा करता, प्रभु उन पर दया करता, प्रभु द्रवित हो जाता है। 2 प्रकार के उपवास के बारे में भी बाइबल बताती है। एक कंप्लीट फास्टिंग। योना के पुस्तक अध्याय 3 वचन 1 से 10 तक वचनों में हम पढ़ते हैं। योना की बात सुनकर राजा से लेकर सबसे छोटे तक जानवर भी पूरा उपवास की घोषणा की। प्रभु उन पर द्रवित हो जाता है। जब उपवास की घोषणा करने के लिए जैसे जैसे तैयार हो गए, उपवास करना शुरू किया, प्रभु द्रवित हुआ। 1,20,000 लोगों को प्रभु दया किया उन पर। प्रभु ने उन्हें बचा लिया। यस्रा के पुस्तक अध्याय 8 के वचन 21 में भी हम दूसरी एक घटना देखते हैं, जहां यरूशलेम मंदिर को और मंदिर की दशा देखकर यस्रा के नेतृत्व में सभी लोग उपवास की घोषणा करता। 4 दीवारी गिरा दिया गया, मंदिर भी टूटे फूटे हैं, बर्बाद हुए। काफी दुखी होकर वे सभी उपवास की घोषणा करता। जब उपवास की घोषणा किया, वे प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु द्रवित हो जाता है, प्रभु उन लोगों पर दया करने लगता है। और दूसरा है पार्शियल फास्टिंग, कुछ दिनों के लिए। दानियल की पुस्तक अध्याय 10 के वचन 2 और 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह का व्रत रखा। इन 3 सप्ताहों में मैंने स्वास्तिक भोजन किया, मांस अंगूरी से परहेज रखा, बदन में तेल नहीं लगाया। 3 बातें, एकदम साधारण सा भोजन किया, मांस को छोड़ा, अंगूरी को परहेज किया, छोड़ दिया, और वतन में कोई भी कभी तेल नहीं लगाया। क्या हम इस प्रकार कर सकेंगे? अध्याय 9 वचन 3 में फिर से हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने डांट ओढ़े, शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार
पापों को स्वीकार किया, पापों को स्वीकार किया, उपवास किया, साथ ही साथ पापों को स्वीकार किया। प्रभु उन पर द्रवित हुए। क्या हम इन 40 दिनों में उपवास कर सकेंगे? हो सके तो सोशल मीडिया फास्टिंग ना कहे, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया में हम एक्टिव हैं, या ब्यूटी पार्लर फास्टिंग। कई लोग बस पुट्टी सब चढ़ा के क्या करता है। क्या हम कर सकेंगे कुछ दिनों के लिए? कितने ऐसे उपवास परहेज हम कर सकते हैं? प्रभु हमसे चाहता है। जोएल के पुस्तक अध्याय 2 वचन 12 में प्रभु ईश्वर कहता है, अब तुम लोग उपवास करो, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। उपवास करते हुए, रोते तथा शोक मनाते हुए मेरे पास लौट आओ। तब प्रभु द्रवित होगा। ना सिर्फ प्रभु द्रवित होता, कई बातें उसके आगे के वचनों में हम पढ़ते हैं। प्रभु की ओर जैसे मुड़ता है, उपवास करते हुए, शोक मनाते हुए, जब प्रभु के पास लौटता है, प्रभु क्या क्या कृपाएं देगा, उसी के बारे में आगे का वचन हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु की दया सभी लोगों पर उतरेगा, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम्हें अनाज, अंगूरी, तेल प्रदान करूंगा, प्रभु कहता है। प्रभु आगे कहता है, अन्य राष्ट्रों के सामने मैं तुम्हें उपहास का पात्र नहीं बनाऊंगा। और आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु में आनंद मनाओगे, तब तुम हमेशा मेरी प्रजा रहेगा, मेरी प्रजा कभी निराश नहीं होगा। प्रभु में आनंद मनाएंगे तो तुम कभी भी निराश नहीं होंगे, और तुम जान जाओगे मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे बीच में। प्रभु की उपस्थिति का एहसास हर पल हमें महसूस होगा। जब हम उपवास करेंगे, प्रभु के पास लौटने के लिए, मुड़ने के लिए तैयार होंगे, प्रभु की बहुत सारी कृपाएं। और आगे फिर प्रभु फिर कहता है, मैं उन दिनों सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा। सब शरीरधारियों पर मैं अपनी आत्मा उतारूंगा। बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, दास दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा उतारूंगा। प्रभु का वायदा है। जब हम प्रभु के पास जैसे मुड़ेंगे, उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास जैसे मुड़ेंगे, प्रभु बहुत सारी कृपाएं देने का वायदा करता है। प्रियजनों, हम नहम्याह की पुस्तक में हम दूसरी एक घटना देखते हैं, जहां यरूशलेम की स्थिति देखकर नहम्याह के नेतृत्व में सभी लोग यरूशलेम मंदिर को और चारों तरफ के चार दीवारी सब ढा दिया गया, गिरा दिया गया। वे काफी दुखी होकर उपवास की घोषणा करता और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहता है। जब निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जब जैसे आग्रह करते हैं, शुरू जैसे करता है, तो बाकी सभी लोग उनका हंसी मजाक करने लगे। बहुत कम लोग, और उनके पास ज्यादा ऐसे संपत्ति भी नहीं है कि इतने महान, इतने बड़े इस यरूशलेम के चार दीवारी उठा सके। लेकिन वे उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया। दुनिया के लिए असंभव सा जैसा लगा, लेकिन बाइबल बताती है, अध्याय 6 वचन 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि 52 दिनों में वे उसका दीवार खड़ा कर सके। निर्माण कार्य
पूरा कर सके। 52 दिनों में बाइबल साफ साफ बताती है। उपवास जब किया, प्रभु उन पर द्रवित हुए, प्रभु उन पर द्रवित हुआ और प्रभु ने आशीर्वाद दिया। जो असंभव सा लग रहा था, प्रभु ने संभव बनाया। ये मेरे और आपके जीवन में भी यह संभव है। प्रभु संभव बनाएगा। जो भी असंभव सा है, प्रभु संभव बनाएंगे। प्रियजनों, दूसरे इतिहास का पुस्तक अध्याय 17 से 20 तक अध्यायों में हम एक यूदा के एक राजा के बारे में पढ़ते हैं, यहोशफात। 17 से 20 तक अध्यायों में उनके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत अच्छा एक राजा था। उसके बारे में बाइबल बताती है कि ईश्वर के मार्ग पर वह चलता रहा, प्रभु की उपासना करता रहा, आज्ञाओं का पालन करता रहा। देव मूर्तियों को बस उनके वेदियां उन्होंने ढा दी, सर्वनाश किया और पुरोहितों को नियुक्त किया ताकि लोगों को नियम ग्रंथ सिखाए। प्रभु के कार्य में, प्रभु के चरणों पर वह बैठने में आनंद लगा और प्रभु के नियमों को लोगों को सिखाने के लिए आग्रह था और प्रभु के कहने के अनुसार वह चलता रहा। बहुत अच्छा एक राजा। उस समय इस्राएल में दूसरे एक राजा था जिसका नाम है आहाब। आहाब के बारे में शायद हम जानते हैं, आहाब और जज़ेबेल। आहाब सीरिया के राजा से युद्ध करना चाहा, इसलिए यूदा के राजा को आहाब ने यहोशफात को निमंत्रण दिया। दोनों मिलकर जाने के लिए तैयार हुए। जाने से पहले यहोशफात उनसे, राजा से कहता है, क्या हम प्रभु का सलाह लिया है, प्रभु से राय पूछा है? तब उन्होंने कहा, हम पुरोहितों को या नबियों को बुलाएंगे। 400 ऐसे नबी थे यरूशलेम में। इज़राइल में 400 नबी एक साथ आए और कहने लगे, ईश्वर ये राजा को आपके हाथों में सौंप देगा। चापलूसी कर रहे थे। उनकी बात सुनकर यहोशफात को अच्छा नहीं लगा, इसलिए यहोशफात फिर से कहता है, इज़राइल में ऐसे कोई नबी नहीं है जो प्रभु की बात कह सके। प्रभु की बात कहने के लिए या प्रभु की इच्छा बोलने के लिए ऐसा कोई नबी है? तब उन्होंने कहा, एक है, लेकिन मुझे उनसे नफरत है, मैं उनसे घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। आहाब ने कहा, क्योंकि वह कभी भी मेरा हित के अनुसार नहीं बोलता। ईश्वर की बात तो बोलता है लेकिन मेरे हित के अनुसार नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तब उन्होंने कहा, ऐसा ना बोली, उनको बुला भेजा। मिका को बुलाया। मिका जैसे प्रार्थना किया और कहा, इस्राएल अनाथ होगा, उनको कोई राजा नहीं रह जाएगा। यदि तुम युद्ध के लिए निकले, इस्राएल के पूरे निवासियां, इस्राएल के लोग अनाथ होगा, उनका कोई राजा नहीं रह जाएगा। अर्थ साफ है कि तुम मर जाएगा। तब युद्ध के लिए निकलने से पहले इजरायली राजा मिकायाह को बंदी गृह में डालने के लिए कहा, जब तक मैं नहीं आऊंगा, लौट कर नहीं आऊंगा, तब तक इन्हें थोड़ा सा भोजन वह बंदी गृह में पड़ा रहे। निकलते निकलते फिर नबी ने इस प्रकार बताते हैं, यदि तुम लौट के आएगा तब, तुम कभी लौट के नहीं आएगा। फिर भी ईश्वर की वाणी सुनने के लिए वह तैयार नहीं हुए, युद्ध के लिए निकला। आहाब बहुत चालाक था। आहाब यहोशफात से कहता है, मैं थोड़ा कपड़ा सब बदल कर, राजा का कपड़ा उतार कर, सादा एक व्यक्ति का, एक सिपाही के कपड़ा पहनकर युद्ध के लिए निकले। यहोशफात को देखकर सीरिया के राजा और उनके अन्य लोगों को लगा यही इस्राएल के राजा है। सीरिया के राजा अपने सेनाओं को इस प्रकार बताया था कि इस्राएल के राजा के सिवा, इस्राएल के राजा और वहां के लोगों के सिवा किसी का भी वध नहीं करना, किसी पर भी आक्रमण नहीं करना।
यूदा के राजा यहोशाफात वह राजा का कपड़ा सा पहनकर जैसे जैसे आगे बढ़े, सीरिया के सेना देखकर उनको लगा कि ये इस्राएल के राजा है। जब सभी लोग उनकी ओर चारों ओर घेर लिए और उनकी ओर आक्रमण करने लगे, तब उन्होंने चिल्लाकर प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उन्हें बचा लिया। तब उनको सीरिया के सेना को समझ में आया ये इस्राएल का राजा नहीं है। उसके बाद वहां हम पढ़ते हैं कि आहाब को दूसरे एक सैनिक ने बाण चलाकर उनको मार डालता है। उन्होंने धनुष चलाया, तीर उनके शरीर पर लग गया, वह मर जाता, वापस लौट कर नहीं आता है। कुछ अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार पढ़ते हैं कि 3 ऐसे शत्रु सेना यहोशाफात को और यूदा के राजा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए निकलते हैं। जब उनको खबर मिला तो इन्होंने क्या किया? राजा दौड़कर, यहोशाफात दौड़कर प्रभु के मंदिर गया। प्रभु के मंदिर जाकर एक विपत्ति, बहुत बड़ी विपत्ति आ रही, क्योंकि 3 राजा उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। इन्होंने दौड़कर प्रभु के मंदिर गए। मंदिर जाकर उन्होंने उपवास की घोषणा की और प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम अशक्त हैं, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, हम अशक्त हैं, वी आर हेल्पलेस, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, हमें बचा। जब राजा यहोशाफात इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना की, उपवास की घोषणा करते हुए, तब लोगों के बीच में से एक लड़का खड़ा होकर कहा, ईश्वर हमें जीत दिलाएंगे, डरना नहीं, तुम्हें युद्ध करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, तुम बस शांत बने रहना काफी है। और प्रभु जैसे जैसे उन्हें बताया उसी प्रकार लोग चले और वे 3 शत्रु सेना वे आपस में लड़ता और उन्हें इन 3 सेना के जितने भी माल, जितने भी धन संपत्ति था, सब कुछ यूदा के राजा और उनकी सेना लूट लिया। प्रभु ने एक बहुत बड़ी विपत्ति में जब उपवास की घोषणा करते हुए प्रार्थना किया, प्रभु बहुत बड़े एक चमत्कार प्रकट किए। प्रियजनों, मेरे और आपके जीवन में हर दिन बहुत सारी ऐसी विपत्तियां, ऐसी समस्याएं, ऐसी बीमारी, और आज की स्थिति कोरोना, ऐसे इस हालत में हमें बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि प्रभु की दया हम पर हमेशा बनी रहे। प्रभु की दया उतरना है, सबसे अच्छा तरीका यही है, उपवास करते हुए प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। जब दूसरों को दिखाने के लिए जब करेगा, प्रभु कहता है तुम्हें पुरस्कार मिल गया है। इसलिए प्रभु कहता है जब तुम उपवास करते हो, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 16 से 18 तक वचनों में, जब तुम उपवास करते हो किसी को भी पता ना चले, जो अदृश्य को देखता है वही प्रभु तुम्हें पुरस्कार प्रदान करेगा। प्रभु को सिर्फ प्रभु देखे, हमारा समस्त आचरण वह देखता है। इसलिए हम ऐसे फैसला करें, जो भी समस्या, जो भी बीमारी, कितने भी कठोर सा समस्या क्यों ना हो, बस उपवास करते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रभु अवश्य हम पर दया करेगा। एक पल हाथों को जोड़े, आंखें बंद रखे और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें, ईश्वर की आत्मा हमें उपवास करने की प्रेरणा प्रदान करे। उपवास करते हुए प्रार्थना, जो स्वादिष्ट कुछ चीजें छोड़ने की कृपा, मोबाइल को छोड़ने की कृपा, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कम करने की कृपा, गलत गंदे रिश्ते छोड़ने की कृपा, प्रभु के करीब रहने की कृपा, बाइबल पढ़ने की कृपा, उपवास करने की कृपा, टीवी सब छोड़ने की कृपा,
प्रभु हमें प्रदान करे। आत्मा का अभिषेक प्रभु हमें प्रदान करे, हमें प्रभु संचालित करे। एक एक पल हमारा कदम, एक एक कदम जब हम रखते हैं, कभी विपत्ति की ओर नहीं, पाप की ओर नहीं। प्रभु हमें हर पाप से, गलत गंदे रिश्ते से, नशे से, दुनियादारी से प्रभु हमें संभाले। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बने रहे।